नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया और कनाडा के बीच में ये जो तनाव है, जी हाँ, अब पराकाष्ठा पे पहुंच चुका है। मतलब कि अब जो इसकी सीमा है वो सीमा जी हाँ आसमान छू चुकी है और दोनों देशों से डिप्लोमेट को वापस बुलाए जाने की कार्रवाई अब शुरू कर दी गई है। मतलब कि रिश्ते अब इतने ख़राब हो चुके हैं, हमारे बीच में जी हाँ शांति की कोई भी गुंजाइश नहीं दिख रही है। इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो का अंत तक आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और लास्ट में कंक्लूजन निकालिएगा अपने परसेप्शन के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर कि कौन सा पक्ष सही और कौन सा पक्ष गलत। हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार इस विवाद का ओरिजिन कब हुआ था, मतलब कि कैसे शुरू हुआ ये विवाद। क्या ये जो कनाडा हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है, क्या ये सब वाकई कनाडा के वोट बैंक से जुड़ा हुआ एक मामला है? और इस विवाद का दोस्तों जो ओरिजिन हुआ था वो हुआ था हरदीप सिंह निज्जर की हत्याकांड के बाद। और कौन था हरदीप सिंह निज्जर, इसको समझेंगे। और दोस्तों कनाडा ने आड़े हाथ ले लिया है लॉरेंस बिश्नोई को भी। बाकी ठीक है, बिश्नोई दोस्तों एक बहुत बड़ा आतंकवादी है और इस समय इंडिया के गुजरात की साबरमती जेल के अंदर वो इस समय कैद है। आप उसके ऊपर एलिगेशन लगाओ, लेकिन भारत की केंद्र सरकार के ऊपर एलिगेशन काहे लगा रहे हो भाई? इस समय केंद्र सरकार कहीं ना कहीं बिजी है मतदान का। इस समय इंडिया में फेस्टिवल चल रहा है, वहाँ पर हमारी केंद्र सरकार बिजी है। अभी कुछ समय पहले हरियाणा में चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, 8 तारीख को आया उसका रिजल्ट। अब अगले महीने दोस्तों 20 नवंबर को महाराष्ट्र में मतदान होगा, राइट। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा, 23 तारीख को इन दोनों की काउंटिंग होने वाली है। तो कहाँ टाइम है हमारे पास? और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हर पार्टी अपने अपने तरीके से क्या कर रही है, अपनी अपनी बिसात बिछा रही है मतों को लेकर के कि मैक्सिमम वोट हमारे पास आए। और यहाँ पर पीएम मोदी जी की वॉशिंग मशीन ऑन हो चुकी है। जितने भी नेता हैं, अगर अपने पक्ष में नेता को बुलाना है तो वॉशिंग मशीन ऑन करो, नेता के दाग धो डालो। सो गाइस, आपको याद होगा कि कल मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो तैयार किया था, पब्लिश किया था चंद्रबाबू नायडू को लेकर के। स्किल डेवलपमेंट घोटाले में चंद्रबाबू नायडू को ईडी ने क्लीन चिट दे दी है कल। जिस ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था, अचानक से चुनाव की डेट आते ही उनको बाइज्जत बरी कर दिया। दरअसल चंद्रबाबू नायडू पर केस है और सबसे बड़ा केस है स्किल डेवलपमेंट केस का। इसमें यह पाया गया था कि इन्होंने 371 करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला किया था पिछले साल 2023 में। और इसे लेकर के चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार भी किया गया था और 53 दिन तक ये जेल में भी रहे थे। उसके बाद ये जमानत पर बाहर आए हैं और अब ईडी ने कोर्ट में कल ये कह दिया कि भाई हमारे पास ना कोई खास सबूत हमको मिल नहीं पाए हैं। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट जी आप खुद देख लीजिएगा। अब सुप्रीम कोर्ट दोस्तों चलता है क्या सबूतों के आधार पर, और सबूत कोई इनके अगेंस्ट मिला नहीं, तो फाइनली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिहा कर दिया। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है चंद्रबाबू नायडू के लिए। ये वही दोस्तों पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने जी हाँ तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है उनके प्रसादम में जो देसी घी का इस्तेमाल हुआ था उसको लेकर के इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था। क्यों उठाया था? आई थिंक सो आपको पता होगा, पिछले वीडियो में मैंने इस टॉपिक को भी कवर किया था। अननेसेसरी इंटरनेशनल लेवल पर जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ उसमें नेशनल लेवल घुसाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करूँगा। आता हूँ टॉपिक की तरफ। सो गाइस, जानते हैं कि इंडिया और कनाडा के बीच में विवाद की शुरुआत कब हुई थी? विवाद की शुरुआत हुई थी लास्ट ईयर जून 2023 में, जब कनाडा में एक अलगाववादी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो जाती है। मैंने यहाँ पे दोस्तों प्रयोग किया एक शब्द अलगाववादी। अब अलगाव का अर्थ क्या होता है? अलगाव का अर्थ दोस्तों ये होता है कि अपनी संस्कृति, किसी जाति, जनजाति, धार्मिक, नस्लीय, क्षेत्रीय या फिर मतलब सरकारी या फिर लिंग के आधार पर बड़े समूह से खुद को अलग कर लेना, अलगाव की स्थिति पैदा कर देना, इसे बोलते हैं अलगाववादी नेता। या फिर अलगाववादी अपने आंदोलन इतिहास में कई बार पढ़े भी होंगे, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, आपको याद होगा ना। पहले पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने यह बोला था कि यहाँ पर हमारा पाकिस्तान हमको अलग से मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे रीति रिवाज आपसे अलग है, हमारी भाषा अलग है वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं फाइनली हमारे इंडिया से पाकिस्तान अलग हो गया, मतलब इंडिया का ही कहीं ना कहीं बंटवारा हो गया। तो इसे बोलते हैं अलगाववाद। और अलगाववाद से कोई ज़्यादा उत्थान नहीं होता किसी भी देश का। आप देख रहे होंगे पाकिस्तान का इस समय हश्र क्या चल रहा है, लगातार कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़ वहाँ से आती रहती है। और यहाँ पर कनाडा के अंदर जो ये हरदीप सिंह निज्जर था, ये एक बहुत बड़ा अलगाववादी आतंकी था।
और सितंबर 2023 में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर, जब इसकी हत्या हुई थी लास्ट ईयर, तो इस हत्या का आरोप, इसका एलिगेशन और इसका मुजरिम ठहराया था हम इंडिया को। मतलब इसने ये कहा था कि निज्जर की हत्या में भारत के जो एजेंट हैं वो शामिल हैं। एजेंट कौन, आपको पता होगा। लेकिन एजेंट हमारे काफ़ी सारे हैं, जैसे सीबीआई हो गया, सीआईडी हो गया, ठीक है, रॉ हो गया, वगैरह वगैरह, ये सब हमारे खुफिया एजेंसी के अंतर्गत आती हैं। तो इसने बोला था कि इन सब का हाथ है। अब जिससे दोनों देशों के बीच में तनाव बनना शुरू हो गया सितंबर 2023, मतलब कि 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है। अब ट्रूडो जी लगातार ऐसी टीका टिप्पणी कर रहे हैं और इनको कुछ ऐसे देशों का सपोर्ट मिल रहा है जो लगातार कनाडा का कॉन्फिडेंस, लगातार ट्रूडो का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। मैं बात करूंगा उस मैटर पर भी, थोड़ा सा बदलाव करिएगा, इंतजार है। अब बात करते हैं कि कौन था हरदीप सिंह निज्जर आखिरकार। भाई इसके हत्या के बाद में ये आखिरकार जो ट्रूडो जी हैं इतना बेचैन क्यों हो गए। एक्चुअली हरदीप सिंह निज्जर जो है ये एक्चुअली इंडिया का निवासी है। ये पंजाब का रहने वाला था भारत के, और ये 1990 के आसपास, ठीक है, 1990 के दशक में कनाडा चला गया था। इंडिया इसने छोड़ दिया था और वहीं से, जी हाँ, वहीं से बैठे बैठे एक सिख गुरुद्वारे को इसने ज्वाइन करा, उसका प्रमुख बन गया और वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। और ये जो निज्जर पर्सनैलिटी है ये अलगाववाद से संबंधित अपनी बयानबाजी, अपना टीका टिप्पणी पत्रकारों को करता था और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी स्पीच को फैलाता था और अलग से सिख राष्ट्र के लिए लोगों को भड़काता था। मैंने कहा ना अलगाववादी, तो ये कहता था कि सिखों को अलग से, उनका अलग से एक राष्ट्र मिलना चाहिए, अलग से उनके पास खुद का एक देश होना चाहिए। अगर ऐसे ही हम लोग भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर देश को अगर हम बांटने लग गए ना, जिस समय माउंटबेटन ने हमको फ्री किया था, आज़ाद किया था कि ठीक है अपना संविधान तैयार कर लो, जो उस समय हमारा हश्र था, टुकड़ों में हमारा भारत बटा हुआ था, वही तस्वीर दोबारा से तैयार हो सकती है। और शायद इसको हम लोग विकास की तस्वीर नहीं बोलेंगे। और बंटवारे से कभी किसी का भला नहीं हुआ, चाहे वो परिवार का बंटवारा ही क्यों ना हो। जी आप सोचिए, 3 से 4 भाई एक परिवार मिलकर के रहता है, अचानक से उसका बंटवारा हो जाता है, तो वो बाहर अपने दम पर, अपने बलबूते पर एक नए घर लेने में या फिर बच्चों को नए स्कूल में एडमिशन आने में उसकी हालत ख़राब हो जाती है। ध्यान रखिएगा, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ठीक है, एकता में बल होता है। स्टोरी आपने पढ़ी होगी, ठीक है, जब एक पिता अपने पुत्रों को समझाता है कि एक रहो, एक स्टिक देता है उसको, फिर जोड़ने के लिए बोलता है अब तोड़ के दिखाओ, वो टूट नहीं पाती। तो ये सब बच्चों वाली कहानी है, आपको अच्छे से पता होगी, पढ़ा होगा आपने। अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये इस व्यक्ति ने, निज्जर ने, अलग से एक सिख राष्ट्र हमारा होना चाहिए, इसको बात को लेकर के लोगों के अंदर एक अलगाव की स्थिति पैदा करनी चाहिए। और भारत सरकार ने 2020 में निज्जर पर भारत में हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया 2020 के अंदर। और कॉमन सी बात है भाई, उसकी स्पीच से हमारे यहाँ फ़र्क पड़ सकता है। और कनाडा में बैठकर ये अपनी नेगेटिव जो स्पीच दे रहा है, उसका इम्पैक्ट हमको भारत के अंदर कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता। और यहाँ पर अगर इंडिया ने इसके ऊपर ब्लेम कर भी दिया तो क्या गलत किया, बस हमने यही तो बोला कि अपनी स्पीच कम कर लो या बंद कर लो, उसका इफेक्ट जो है दूसरे देश के अंदर पड़ने वाला है। आप तो ठीक है कनाडा जाके बस गए, लेकिन दंगे फसाद कहाँ पे होंगे, इंडिया में होंगे। तो यहाँ पे हमारी सरकार का या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान तो होता है। पब्लिक प्रॉपर्टी का किसके पैसों से आई है, हमारे पैसों से आई है। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग जो उन्होंने कहा था वो गलत नहीं था इनका ये कदम। लेकिन यहाँ पर इसकी स्पीच से सिक्कों पर एक फ़र्क पड़ जाता है। सिक्कों पर क्या, सभी धर्मों में हम लोग देखा है कि कोई अगर प्रमुख बोल देगा ना, भाई वैसे तो हरदीप सिंह ये जो आपका निज्जर है ये सिख गुरुद्वारे का प्रमुख था, ठीक है, ये हमको मालूम है। अब प्रमुख ने बोल दिया तो जबरा फैन यहाँ पे स्टार्ट हो गए। आपको मालूम होगा ना, सत्संग में अगर कोई हमको गुरु बोल देता है किसी चीज़ के लिए तो हम बस मान लेते हैं उस बातों को। ऐसे काफ़ी सारे गुरु हैं जो उनकी स्पीच काफ़ी अजीबोगरीब होती है, जो साइंस को फेल करने को आतुर हो चुकी है, लेकिन हम उनकी बातों को मान लेते हैं कभी कभी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भक्ति और अंधभक्ति में फ़र्क होता है, विश्वास और अंधविश्वास में फ़र्क होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा था जो हाथरस में जो सत्संग के अंदर भागम भाग हुई थी, जिसमें 150 से अधिक लोग मारे गए थे। बस वहाँ पे गुरु ने बोल दिया कि आप मेरे चरणों की धूल लेके जाओ, जिसके ऊपर कष्ट है उसको लगा दो उसकी चोट पर, उसकी चोट ठीक हो जाएगी। बस लोगों ने आओ देखा ना ताओ, मिट्टी पकड़ने के लिए, मिट्टी इकट्ठी करने के लिए दौड़ पड़े। ये हुआ था उस समय हालत। ऐसी कितनी घटनाएं होती हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि अपनी भी समझ का हमको इस्तेमाल करना है।
चलिए अब समझते हैं कि आखिरकार कनाडा ये सब कर क्यों रहा है। इसके पीछे का एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा जहाँ तक है कि ये वास्तविक रूप से एक वोट बैंक को अपने काफ़ी स्ट्रांग करने का जरिया हो सकता है। एक्चुअली न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार कनाडा के 2021 की जो जनगणना हुई थी उसमें सिखों की जो कुल आबादी थी कनाडा के अंदर वो है 2.1%, जिससे कनाडा जो है ये देश जो है भारत के बाहर, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़े सिख आबादी वाला देश है। पूरे वर्ल्ड के अंदर कनाडा के अंदर ही सबसे अधिक सिख रहते हैं हमारे। और ऐसे में भारत सरकार के आरोप नकारे भी नहीं जा सकते कि ट्रूडो निज्जर की हत्या का मामला, जी हाँ, सिख वोट बैंक को खुश करने के लिए उठा रहा है। क्योंकि वहाँ पे अगर सिख रहते हैं तो सिख का सपोर्ट पाने के लिए उनकी हक की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर निज्जर के जबरा फैन भी तो हैं। इंडिया के अंदर भी जबरा फैन हो सकते हैं। मुझे मालूम है कि इस वीडियो पर शायद कुछ कमेंट भी आएंगे, बट आप दोस्तों उनकी स्पीच एक बार सुनिएगा, उसके आधार पर ही आप मुझे कमेंट करिएगा कि क्या वास्तविक रूप से, जी हाँ, बंटवारे से किसी का भला हो पाया है। थिंक अबाउट इट। सो गाइस, यहाँ पर कनाडा के बारे में अभी हमने समझा कि ये एक हम लोगों का पॉइंट हो सकता है कि जो लगातार उसको सपोर्ट कर रहा है, निज्जर का इंसाफ चाहिए, निज्जर का इंसाफ चाहिए कनाडा के ट्रूडो जी को, तो ये पॉइंट हो सकता है। अब इसके अलावा ट्रूडो ने जो बन सकता था ना, जो एलिगेशन लगाने थे वो सब एलिगेशन लगा दिए। इनफैक्ट इसने बोला कि जो इंडिया के एजेंट है वो उसमें मिले हुए हैं, यहाँ तक बोल दिया इसने। और उसके अलावा इसने अपना एक ट्रम्प कार्ड चल दिया लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के। कनाडिया मीडिया जो CBC न्यूज़ चैनल है उसके अनुसार निज्जर की हत्या में कनाडा पुलिस ने 3 भारतीयों को गिरफ्तार किया था। अब इन्होंने ये बोला, और जो एक भारतीय गैंग से संचालित हो रहे थे, मतलब कि ये 3 भारतीय जो हैं जो इस हत्या के मामले से जुड़े हुए थे। अभी सबूत कुछ नहीं है, एविडेंस कुछ नहीं है, पुख्ता सबूत कुछ नहीं है, बस हवा हवाई में बात चल रही है अभी। अब कनाडा पुलिस ने 3 भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया जो एक भारतीय गैंग से संचालित हो रहे थे। मतलब इंडिया से कनाडा में बैठे हुए इन 3 भारतीयों को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा था। वो कौन था? वो था इस गैंग का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई। इस पूरे की पूरी घटना को, निज्जर की हत्याकांड को, ठीक है, ऑपरेट कर रहा था इंडिया के अंदर से। अब लॉरेंस बिश्नोई एक्चुअली इंडिया में है, कैद है गुजरात की साबरमती जेल के अंदर, और इसकी छवि ना तो इंडिया में सही है ना इंडिया से बाहर सही है। हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा आतंकवादी भी है। अभी हाल ही में 22 जुलाई को, नहीं, फैब मंथ में 22 फैब को जो सलमान खान के घर के अंदर जो फायरिंग हुई थी बाहर से ठाए ठाए ठाए, वो सब फायरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी कि ये मैंने करवाया था। उससे पहले दोस्तों को याद होगा सिद्धू मूसेवाला, बहुत बड़े सिंगर, बहुत प्यारे सिंगर हैं वो, और उनकी भी हत्या जो हुई थी वो लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई थी। इसकी छवि इतनी अच्छी नहीं है। अभी चंद दिनों पहले आपको याद होगा बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई थी, इसी के ऊपर लॉरेंस की बिश्नोई के ऊपर कहीं ना कहीं हमारी सबकी सुई घूम चुकी है। अब सोचिए आखिरकार हम लॉरेंस बिश्नोई को आखिरकार हम क्यों पाल रहे हैं इतना? क्यों हम लोग दोस्तों कहीं ना कहीं आतंकवादियों को पनाह देते हैं, उसके ऊपर इतना खर्चा करते हैं? आपको याद है मैंने वीडियो में डिस्कस किया है इस मैटर को भी, शायद नहीं करना चाहिए मुझे अभी। अजमल कसाब, आपको याद होगा अजमल कसाब को जब इंडिया की जेल के अंदर कैद किया गया था, 4 साल तक उसका हमने ट्रीटमेंट करवाया, उसकी जो हाली बीमारी थी उसको ठीक करवाया, ठीक है, VIP ट्रीटमेंट उसको मिला था। उसके ऊपर 30 करोड़ रुपए खर्च हुआ है 4 साल में, मतलब पर मंथ 80 लाख से ऊपर। सोचिए, मैं 30 करोड़ की बात कर रहा हूँ, लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमको डर होता है कि अगर वो गलती से निर्दोष पाया गया तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी खराब ना हो जाए पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ। यही मामला है क्या? जबकि वीडियो में फुटेज में वो साफ साफ दिख रहा है बंदूक के साथ, फोटो मैच कर लो। जिस समय वो पकड़ा गया था उस समय इमेज या फिर वीडियो मॉर्फ करने का चलन नहीं था। AI तो अभी आया है चंद साल पहले। सोचिए, हमने उसके ऊपर इतना खर्चा कर दिया, अब हम इसके ऊपर खर्चा करेंगे। ऐसे होगा हमारा विकास भारत का? गरीब और गरीब बनता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं किसान का जो इंसाफ है वो अब तक पेंडिंग है। मणिपुर हिंसा में जो महिला के साथ हुआ वो अब तक पेंडिंग है। महंगाई क्यों बढ़ रही है ये सवाल पेंडिंग है। बेरोजगारी का स्तर क्यों बढ़ रहा है वो पेंडिंग है। डंकी क्यों मार रहे हैं वो पेंडिंग है। इन सभी सवालों का जवाब हमको कब मिलेगा? और सबसे बड़ा जवाब ये है कि जो युवा है, युवा को जो भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं लगातार, वो क्यों हो रहे हैं?
इन सभी सवालों का जवाब क्या इंडिया दे पाएगा, इंडिया की सरकार दे पाएगी? और इस समय जो दोनों देशों के बीच में हालत और हालात हैं वो काफ़ी गंभीर हो चुके हैं और काफ़ी बड़ी चिंता का विषय बन चुके हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले पर भारत पर आरोप लगातार कनाडा बढ़ रहा है और इस कनाडा ने अब एक नया आरोप हमारे ऊपर लगा दिया है। वो आरोप ये है कि हम जो इंडियन हैं, हमारा जो भारत है, वो कनाडा को सपोर्ट नहीं कर रहा है इन्वेस्टिगेशन में। और उसके बाद जी हाँ, कनाडा को ब्रिटेन का ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन का अमेरिका का सपोर्ट मिल चुका है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर 5 आईज का भी इसको अब सपोर्ट मिल चुका है। और इस समूह में आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका शामिल हैं। अगर ये मेन देश इसके पास इसके सपोर्ट में खड़े हैं तो हम कहना कि आज अकेले पड़े हैं और हमारे ऊपर खतरे के बादल मंडराते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। अब दोस्तों शांति की वार्ता होगी या फिर नहीं होगी, ये बताएगा आने वाला वक्त। हालांकि दोस्तों भारत कई बार इस बात को स्पष्ट कर चुका है, कह चुका है कि हमारा इस हत्या में कोई लेना देना नहीं है। और वहीं पर कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार के आरोप काफ़ी बेबुनियाद हैं, हम ये सब बोल चुके हैं और जांच में हम हर संभव मदद करेंगे। लेकिन आप हमको जो आपके पास सबूत हुए हैं इकट्ठे, जैसे अपने 3 भारतीय लोगों को गिरफ्तार किया है, ठीक है, आप कम से कम उनका डाटा हमको शेयर कर दो। इससे क्या फ़ायदा होगा, हम देखेंगे कि उनका पास्ट रिकॉर्ड इंडिया के अंदर क्या है। अगर वो सच में काफ़ी नेगेटिव एक्टिविटी में उनका पार्टिसिपेशन पहले से था तो हम मान सकते हैं कि विदेश में जाकर के भी उन्होंने ऐसे कुछ काम किया होगा, क्योंकि उनका पास्ट रिकॉर्ड ही ख़राब है। क्योंकि कभी कभी ना संस्कार चेंज नहीं होते हैं, जो हैबिट होती है वो चेंज नहीं होती है। बाकी करने को चाहे इंसान कुछ भी कर सकता है। तो हम कुछ तो चेक करेंगे ना कि जो आप एलिगेशन लगा रहे हो, लगातार मीडिया में पत्रकारों के सामने बोल रहे हो, वैश्विक स्तर पर हमारी छवि खराब कर रहे हो और आपको लग रहा है कि इतना सब रहता है फैलाने के बाद हम आपको सपोर्ट करेंगे, किस बिहाफ पे करेंगे? तो ये जो दोस्तों यहाँ पे हमको अमेरिका और ब्रिटेन ने कहा है ना कि हम जांच में सहयोग करें, बट उससे पहले अमेरिका और ब्रिटेन को, कनाडा को ये बोले जा करके, भाई कनाडा भैया आप एक काम करो, पहले जो आपने एलिगेशन लगाया उससे कुछ तो सबूत शेयर करो उनके साथ में। तो ऐसा अब तक कुछ नहीं हुआ, निर्भटा सन्नाटा, लगातार आरोप लगते जा रहे हैं। और इतनी बड़े देशों का जो कनाडा को सपोर्ट मिल चुका है, ये इसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। जी हाँ, और वैश्विक स्तर पर अब हमारी छवि काफ़ी अधिक खराब हो सकती है अगर अमेरिका ने, ब्रिटेन ने या फिर अन्य देशों ने अपनी समझ का प्रयोग नहीं करा तो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। आपको क्या लगता है वास्तविक रूप से क्या हमारी स्थिति अब सुधरेगी, या फिर हमको अभी इस रिलेशन को ठीक करना चाहिए, या फिर अपने चुनावों पर फोकस करना चाहिए? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।